शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल आप जितने भी, चाहे वो डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, केआरपी हो, आप रात्रि प्रहरी हो, परिचारिका हो, सफाई कर्मी हो, झाड़ू मारने वाले हो, शौचालय साफ करने वाले हो, आप चाहे गेस्ट टीचर हो, आप चाहे आईटी से इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी हो, आप यहाँ रहते हुए अपना जुगाड़ अस्थायी कहीं ढूंढिए और सरकार आपको लात मारे इससे पहले आप सरकार को लात मारे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, यदि बात सिर्फ बिहार का ही करें तो अब तक आप सुनते आए हैं मेगा शो आयोजित कर पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते हुए, लेकिन अब समय आ गया है मुक्ति पत्र बांटने का। हाँ साथियों, अब हमारी सरकार और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग से जुड़े दर्जनों पद पर बहाल, हजारों नहीं बल्कि लाखों, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षकेतर कर्मचारी हो, अधिकारी पदाधिकारी हो, उन्हें अब मुक्ति पत्र बांटेंगे। समयाकाल के पूर्व ही उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें मेगा शो के जरिए मुक्ति पत्र दी जाएगी और इसका भी ढिंढोरा पीटा जाएगा कि इतने हजार, इतने लाख लोगों को बेरोजगार करके और बिहार सरकार ने मुक्ति पत्र दे दिया। अब एक क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? साथियों, मैं आपको पद गिना रहा हूं: उत्प्रेरक, अतिथि शिक्षक, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, परिचारिका, रात्रि प्रहरी, सफाई कर्मी, शौचालय सफाई हेतु कर्मी, आईटीसी इंस्ट्रक्टर। ये लगभग 1 दर्जन ऐसे पद हैं जिन पर बहाल जो भी शिक्षक है, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं या जो भी अधिकारी पदाधिकारी स्तर को खुद को मानते हैं, उन सभी का जो नौकरी है वह असुरक्षित है। कब किसे निकाल दिया जाएगा कुछ भी कहना मुश्किल है। अतिथि शिक्षक, जब अतिथि शिक्षकों की आज से वर्षों पहले यही बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश सरकार के द्वारा जब नियोजन हुआ था, उस समय काफी वाहवाही लूटी गई थी सरकार के द्वारा कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा, गेस्ट टीचरों के द्वारा बिहार के शिक्षा की गुणवत्ता को और मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जिस समय अतिथि शिक्षकों की नियोजन हुई उस समय फ्रेश बहाली ला करके और विभाग के द्वारा भर्ती भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि सिर्फ अपना मतलब साधना था इसलिए अतिथि शिक्षकों, गेस्ट टीचरों की बहाली हुई और अब 31 मार्च 2024 उनके लिए डेडलाइन जारी कर दिया गया है। अब उनके पद को डेड कर दिया जाएगा और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। आईटीसी इंस्ट्रक्टर जो है उनका न उन्हें आते देर लगा और न उनके जाते देर लग रहा है, और जब से आए हैं तब से आज तक बेचारे काफी प्रयास कर रहे हैं, पूरे लगन और मेहनत से लगे हुए हैं, लेकिन उनको अब तक वेतन नहीं दिया गया और अब 31 मार्च 2024 तक उनके लिए भी डेडलाइन जारी है, उन्हें भी भागना पड़ेगा। और ये सारे योग्य हैं, जो अतिथि शिक्षक, गेस्ट टीचर हैं, उनके पास योग्यता, पात्रता, अर्हता है, एक्सपीरियंस भी है वर्षों का। जो आईटीसी इंस्ट्रक्टर हैं उनके पास भी योग्यता, पात्रता, अर्हता है और एक्सपीरियंस है। ये सब इनका भी कंटिन्यू किया जा सकता था, इनके वर्क को, और इन्हें भी विभागीय किया जा सकता था, राजकर्मी बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और विश्वविद्यालयों में जो गेस्ट टीचर हैं, अतिथि शिक्षक हैं, जो महाविद्यालयों में हैं, उनका पिछले 10 माह से वेतन नहीं मिला है। कैसे वे गुजारा कर रहे होंगे? अब होली का शुभ अवसर है, आपने देखा किस प्रकार से दशहरा के अवसर पर भारी संख्या में शिक्षकों का बहाली कर और दशहरा की सौगात दिया गया, लेकिन अब होली का सौगात जब देने की बारी आई तो गेस्ट टीचरों का 10 माह से वेतन रोक करके रखा है। साथ ही होली का सौगात के रूप में उन्हें क्या मिलने वाला है? आईटीसी इंस्ट्रक्टर और गेस्ट टीचरों की नौकरी जाने वाली है, यही उनके लिए होली का सौगात। होलिका दहन जो होगा उसमें उनका नियोजन और नियुक्ति दहन कर दिया जाएगा और उन्हें मुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अब आजाद हैं आप लोग, ये बिहार सरकार अब करने वाली है। तो नियुक्ति पत्र आपने बहुत देखा, अब आप मुक्ति पत्र देखने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? और जो आज आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर जिनकी भर्ती हो रही है, नियोजन हो रही है, बहाली हो रही है, उन्हें भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आपको कहा जाए यह अस्थाई है, नहीं निकाला जाएगा, लेकिन जब अस्थाई है, नहीं निकाला जाएगा, तो फिर जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें क्यों नहीं लिख देता है कि अस्थाई है, नहीं निकाला जाएगा? क्यों लिखता है संविदा पर, क्यों लिखता है कि 3 वर्ष के लिए? सोचने वाली बात है। अर्थात उसके हाथ में है कि 3 वर्ष के बाद या जितने दिन के लिए आपका अग्रीमेंट है उतने दिन के बाद आपको कभी भी निकाला जा सकता है। जब सरकार का मतलब सध गया, जब उसके काम निकल गए, जब उसके कार्य पूर्ण हुए, उसके बाद आपको लात मार दिया जाएगा। उसके बाद आप कहां जाएंगे? सोचने वाली बात है।
तो यह जो ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है, यह भविष्य के लिए नुकसानदायक है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्या हो रहा है। उत्प्रेरकों को हटा दिया गया, आज गेस्ट टीचरों को हटाया जा रहा है, आईटी इंस्ट्रक्टर को हटाया जा रहा है, सफाई कर्मी विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आए, उनका पिछले 6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। तो दहाड़ी पर काम करने वाला जो आया है सफाई कर्मी, दहाड़ी छोड़ करके जो विद्यालय साफ सफाई कर रहा है, वो कितने दिन तक टिकेगा? वो भी भाग जाएगा, अर्थात वो भी खत्म। परिचारिका, रात्रि प्रहरी, इस सब का वैकेंसी जो आ रहा है और पेमेंट का कोई ठीक नहीं है, माई बाप को यही नहीं है, कौन देगा, कहाँ से आएगा? तो कितने दिन टिकेंगे? जो डीपीएम है, बीएपीएम है, बीआरपी है, और अभी नया वो केआरपी आया है। केआरपी जो है ना, उत्प्रेरक जो थे उसी का अब जो है एक नया वर्जन समझिए। केआरपी उत्प्रेरक का भी काम था गांव मोहल्ले में घूम करके और छात्र छात्राओं को उत्प्रेरित करना, अभिभावकों को उत्प्रेरित करना, शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाना। अब वो खत्म कर दिया गया, उसके बाद केआरपी आ रहा है। अब केआरपी से भी जो नियोजन होगा लोगों का, उनका भी यही काम है। अब कुछ दिनों के बाद उनका भी खत्म कर दिया जाएगा। अब बच जाएंगे जो अब खुद को अधिकारी पदाधिकारी मान रहे हैं, निरीक्षण करता है, वो खुद डीपीएम जो है मान रहे हैं कि डीओ हम हैं, जो बीपीएम है वो मान रहे हैं कि बीओ हैं हम, और बीआरपी थोड़ा सा कम आंक रहे हैं खुद को। तो ये तीनों जो हैं वे भी आने वाला कुछ ही समय बाद गौण हो जाएगा, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, क्योंकि डीओ की बहाली आने वाला है, बीओ की बहाली आने वाला है। जब पर्याप्त संख्या में डीओ और बीओ हो ही जाएंगे तो डीपीएम और बीपीएम का क्या कौन पूछेगा? जिस प्रकार से बीपीएससी के जरिए 9वीं से 12वीं तक में शिक्षक जब लाखों की संख्या में आ ही गए तो फिर गेस्ट टीचरों की क्या आवश्यकता है? हटा दिया जा रहा है। जिस प्रकार से बीपीएससी के माध्यम से कंप्यूटर टीचर जब हर विद्यालय में आ ही गए तो आईटी से इंस्ट्रक्टर जो संविदा पर बहाल हुए उनको क्या जरूरत है? उनको निकाल दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब डीओ हो जाएंगे पर्याप्त, जब बीओ हो जाएंगे पर्याप्त, तो आप डीपीएम बीपीएम जो अधिकारी खुद को समझ रहे हैं वो कहाँ जाइएगा? सड़क पर चले जाइएगा। इसलिए जितने भी शिक्षा विभाग में खास करके संविदा पर जो बहाली लिए हैं, जिनका नियोजन संविदा पर हुआ है, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षकेतर कर्मचारी हों, या फिर खुद को अधिकारी पदाधिकारी समझ रहे हों, वे आप शिक्षा विभाग में नियोजित पद जो संविदा पर हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसके थ्रू आप काम करते रहिए, लेकिन आप अपना जुगाड़ भी लगाते रहिए कि सरकार को, शिक्षा विभाग को लात मारने से पहले आप शिक्षा विभाग और सरकार को लात मार के चले जाए। यह एहसास शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को होना चाहिए। लेकिन आप आते हैं संविदा पर बहाल होकर के और यहीं अड़ जाते हैं, जितना मिलता है जैसे मिलता है, आप जिंदगी गुजारने के लिए आतुर हो जाते हैं। आपको लात मारा जाएगा, यह फैक्ट है। आज मारा जाएगा, कल मारा जाए, ये प्रत्येक पूरा आपको जीवन भर, जीवन पर्यंत जो है विद्यालय में घूम घूम करके आपको जांचें नहीं कराते रहा जाएगा। एक दिन एसएसके के पाठक और बिहार सरकार ये घोषणा कर देगी जब सभी विद्यालयों में जो उपस्थिति पर्याप्त हो गया, सभी विद्यालय सुचारू रूप से चलने लगे, सभी विद्यालय के शिक्षक अब पंक्चुअल हो गए, समयबद्ध हो गए, विद्यालय समय से खुल रहा है, समय से बंद हो रहा है, सभी कक्षाएं जो है सुनियोजित तरीके से संचालित हो रहे हैं। अब हर जगह विद्यालयों में सभी साधन संसाधन उपलब्ध हो गए, ढंग से चल रहा है सफलतापूर्वक। अर्थात घोषणा कर दी जाएगी कि शैक्षणिक संस्थानों की प्रत्येक समस्याएं समाप्त हो गई, अब निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए निरीक्षणकर्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं। साथ ही अब डीओ आ गए हैं, बीओ आ गए हैं, इसलिए पत्र जारी किया जाता है कि आपके जिले में जो भी डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी हैं, उन सभी का सेवा समाप्त किया जाए और उन्हें भी फिर मुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसलिए आप सभी शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाल आप जितने भी, चाहे वो डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, केआरपी हो, आप रात्रि प्रहरी हो, परिचारिका हो, सफाई कर्मी हो, झाड़ू मारने वाले हो, शौचालय साफ करने वाले हो, आप चाहे गेस्ट टीचर हो, आप चाहे आईटी से इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी हो, आप यहाँ रहते हुए अपना जुगाड़ अस्थायी कहीं ढूंढिए और सरकार आपको लात मारे इससे पहले आप सरकार को लात मारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पर भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।